ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर SRD में। वास्तु टिप्स और तमाम तरह के टोटके जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टोटके, बहुत ही आसान उपाय आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। क्या आपके भी बुरे दिन चल रहे हैं? कौन चाहता है कि बुरे दिन आए? कोई भी नहीं चाहेगा। तो आपके बुरे दिन चले हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद आपके बुरे दिन चलेंगे? कभी नहीं चलेंगे। तो ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हमने ये उपाय आजमा कर देखे हैं। बहुत से लोगों के ऊपर हमने ये उपाय लोगों को बताए थे, लोगों ने आजमाए और उनके घर ठीक हो गए, उनके जीवन, उनका लाइफस्टाइल ठीक हो गया। तो बुरे दिनों से बचने के लिए 9 चमत्कारिक टोटके आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। लास्ट के 2 टोटके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं अभी हम आज के इन उपायों के बारे में। यदि आपके बुरे दिन चले हुए हैं तो आपको कौन कौन से तरीके आजमाने होंगे? यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप तमाम तरह के संकटों से घिरे हैं, यह भी हो सकता है कि पिछले कई माह से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। एक माह एक के बाद एक संकट आते रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट आपको घेरे रखे हुए हैं। तो जहां बताए गए अचूक टोटके अगर आप आजमाएंगे तो 99% चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, आपकी तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। टोटके कहने से अक्सर लोग यह समझते हैं कि यह कोई तांत्रिक या जादू टोने वाली बात होगी, लेकिन यह ज्योतिष संबंधी लाल किताब के सात्विक टोटके रहते हैं। यह शास्त्रों में टोटके बताए गए हैं, उन्हें आप उपाय कह सकते हैं। बहुत से लोग इसे आस्था और अंधविश्वास का मामला मानते हैं, लेकिन ये उपाय करने से किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी कोई नहीं होगा, इसलिए फायदे के चांसेस तो आप पर है ही हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना पहला टोटका है ये, जो कि सर्वसाधारण और बहुत ही आसान टोटका है। हनुमान चालीसा का पढ़ना। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन, शाम के समय संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन में घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान की कपूर से आरती करें। जी हाँ, कपूर से आरती करनी होगी। हनुमान जी को चढ़ाएं चोला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर, बड़ में जो बट वृक्ष होता है, बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। अगला टोटका है नारियल का उतारा। जी हाँ, क्या है ये नारियल का उतारा? पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार बारें। कितनी बार अपने सिर पर घुमाना है? 21 बार। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो, जी हाँ, फिर ध्यान से सुनिए, परिवार के जिस भी किसी सदस्य पर ऐसा संकट हो, उसके ऊपर से वारें। तो
उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। जो अभी मैंने आपको उपाय बताया है, यह उपाय मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आय कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय सबसे उत्तम है। अगला उपाय है गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। तो गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाने से क्या होगा? पक्षी, चींटी, पक्षी, वृक्ष, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अगला उपाय है मछलियों को खिलाएं। कागजों पर छोटे अक्षरों में राम राम लिखें। अधिक से अधिक संख्या में ये नाम लिखकर सबको अलग अलग काट लें। नाम लिखकर सबको अलग अलग आपने काट लेना है। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर एक एक कागज में उनमें लपेट लें। आटे की गोलियां बनाकर उनमें कागजों में लपेट लें और नदी या तालाब पर जाकर मछलियों और कछुओं को ये गोलियां खिलाएं। जब आप गोलियां तालाबी पानी में डाल देंगे तो मछलियां अपने आप ही खा लेंगी। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर, चींटियों को ऐसे आटा आपने क्या करना, फ्राई कर लेना है और उसमें थोड़ा सा बुरादा डालकर मिलाना क्या है, उसमें पंजीरी मिलानी है और उनको खिला देना है। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। जो आपके हमारे बुजुर्ग होते हैं, पितृ जो होते हैं, वह खुश होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। दाना अगर आप आटा भी डाल दें तो एक ही बात है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट भी दूर होता है। अगला हमारा चौथा चमत्कारिक टोटका क्या है? जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। 5वां चमत्कारिक टोटका छाया दान करना। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल लें और एक सिक्का, रुपया या पैसा उस कांसे में डाल दें। उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर घर में वापस आ जाएं। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा भी शुरू हो जाएगी। 6वां चमत्कारिक टोटका क्या रहेगा? जप से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप करें। किसी एक ही मंत्र का जाप करना है। यह जप आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर कर सकते हैं। तो कम से कम 43 डेज 43 दिनों तक लगातार इसका जाप आपको सुबह शाम करना होगा। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, दूर होना शुरू हो जाएंगे। जाप के दौरान झूठ ना बोलें, तामसिक भोजन ना करें, जैसे मीट, मांस, अंडा, मछली, ऐसा कुछ भी ना करें। सिंपल सादा भोजन खाएं और किसी भी प्रकार का नशा ना करें, जैसे शराब, है ना, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी नहीं आपने खाना पीना है, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। 7वां चमत्कारिक टोटका भी ये सुन लीजिए। गुड़ और घी के भोग।
हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसको रखा जाता है। जहां गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। तो ये कंडे वाला ये क्या तरीका है कि जैसे एक कड़छी होती है, कड़छी में थोड़े वो अंगारे लेने हैं, ठीक है, जलते हुए अंगारे, उनमें गुड़ और आपने घी मिलाकर उससे घर में वो थोड़ा धुआं उसका आपने लेना है और इसका आपने परिणाम देखना है। गुड़ और घी की धूप प्रति 11, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के अलावा ग्रहण पर दें, ठीक है। यह गुड़ और घी की धूप देवताओं को निमित्त दें, किसी पूर्वज या अन्य के निमित्त ना दें। तो ये देवताओं के नाम पर ही आपने ये धूप देना है, किसी अपने बुजुर्ग जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको नहीं देना है। 8वां टोटका है शमशान में सिक्के डाल आए। यदि किसी की अर्थी में जाना हो तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए आ जाएं, पीछे पलट कर ना देखें। इस उपाय से अचानक आई बाधा तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और देवीय सहयोग मिलने लगेगा। 9वां चमत्कारिक टोटका है घर में रखे मछली घर। इसके लिए आप अपने घर में एक अलंकारिक फव्वारा रखें। अलंकारिक मीन जो अच्छा देखने में हो, सजा धजा फव्वारा हो, या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी व 1 काली मछली हो, ऐसा मछली घर आप घर में रखें। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। तो दर्शकों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टोटका था जो कि आपको घर पर करना होगा। तो ऐसे टोटके करने से आप ज़रूर अपने जीवन में बदलाव देखोगे और नियमित रूप से आप खुशियां अपने घर में पाओगे। और हमारी यही मुराद है कि आप अपने घर पर खुश रहें। तो इन कामों को करने से नुकसान तो नहीं है, अगर फ़ायदा नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।